वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। आज हम गाबापेंटिन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम देखेंगे कि गाबापेंटिन क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके यूजेस क्या हैं, डोज कितनी है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसे लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए यानी कि प्रिकॉशंस, और ये किन दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकती है। तो पहला सवाल, गाबापेंटिन क्या है। देखिए, गाबापेंटिन को 1994 में डिस्कवर किया गया था। ओरिजिनली इसका नाम था न्यूरोंटिन, लेकिन बाद में गाबापेंटिन हो गया। स्टार्टिंग में से सीजर या दौरों से पीड़ित लोगों को दूसरी दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता था, यानी कि एक सपोर्टिव मेडिसिन की तरह। इस दौरान ये पॉपुलर हो गई और लोग इसे एंजाइटी, न्यूरोपैथिक पेन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, हॉट फ्लैशिंग यानी चेहरे, चेस्ट, खासकर शरीर के ऊपरी हिस्से का बहुत गर्म होना, इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, माइग्रेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एल्कोहलिज्म के लिए भी यूज़ करने लगे। हालांकि इन सभी कंडीशन में ये कितना असर दिखाती है, इसके पीछे ना तो कोई स्टडी थी और ना ही कोई क्लिनिकल रिजल्ट। लेकिन जब बाद में स्टडी और रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि गाबापेंटिन अभी जो कंडीशन बताई हैं उनके अलावा न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नसों के कारण होने वाला दर्द, जैसे कि हाथ पैरों का सुन्न होना, हाथ पैरों में चींटियां काटने का एहसास होना, सुबह सुबह हाथ पैरों में दर्द और जलन होना, और इनके अलावा साइटिका के दर्द में भी प्रभावी थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो ये था गाबापेंटिन का इतिहास। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ये कैसे काम करती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओरिजिनली गाबापेंटिन को सीजर या दौरों के उपचार के लिए दिया जाता था। दौरे तब आते हैं जब मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं हाइपर एक्साइट यानी कि अति उत्तेजित हो जाती हैं। इसी कारण से एपिलेप्टिक सीजर यानी कि मिर्गी के दौरे भी आते हैं। तो गाबापेंटिन इन तंत्रिकाओं को शिथिल करती है। इसके अलावा ये पोस्ट थेरेप्यूटिक न्यूरोएल्जिया यानी कि ऐसा दर्द जिसके कारण शरीर के अलग अलग हिस्सों में जलन और चींटियां काटने जैसा एहसास होता है, उसमें भी राहत देती है। इसलिए कभी कभी लोग इसे छालों या रैशेस का दर्द कम करने के लिए भी लेते हैं। अब तीसरा सवाल है, इसके यूजेस क्या है, इसे किन बीमारियों या किन कंडीशन में उपयोग किया जाता है। देखिए, इसे मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा। पहला अप्रूव्ड यूज़ यानी कि वो उपयोग जिसके लिए इसे बनाया गया है और क्लिनिकली टेस्ट किया गया है। तो इनमें शामिल है नर्व पेन यानी कि नसों का दर्द, नसों की झंझनाहट। इसके बाद सीजर यानी कि दौरे, और शिंगल्स यानी कि किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद नसों का होने वाला दर्द। तो ये इसके कुछ अप्रूव्ड यूज़ हैं और इन कंडीशन में ये काफ़ी अच्छा काम करती है। अब बात आती है अनअप्रूव्ड यानी कि ऑफ लेवल यूजेस की। तो पहले आप ऑफ लेवल यूजेस को समझ लीजिए। देखिए, यदि मैं कहता हूं कि पैरासीटामोल केवल बुखार उतारने के काम आती है और यदि लोगों को बुखार आता है तो ये लगभग सभी का बुखार उतार देती है, तो हम इसे अप्रूव्ड यूज़ कहेंगे। लेकिन कई लोगों के लिए पैरासीटामोल हाथ पैर दर्द की दवा है, कई लोगों का हैंगओवर कम करती है, और कई लोग इसे सर्दी जुकाम होने पर भी यूज़ करते हैं। तो इसे ही हम ऑफ लेवल यूज़ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ऑफ लेवल कहने से कोई दवा काम की नहीं रह जाती, बल्कि सच ये है कि ऑफ लेवल का मतलब होता है ये सभी पर एक समान काम नहीं करेगी। जैसे कि पैरासीटामोल के मामले में पैरासीटामोल किसी व्यक्ति का जुकाम ठीक करेगी और किसी का नहीं करेगी, लेकिन बुखार सभी का कम करेगी। तो अब गाबापेंटिन के ऑफ लेवल के यूज़ की बात की जाए तो इसे शराबियों को दिया जाता है जब वो शराब छोड़ रहे होते हैं। फिर इसे खुजली की समस्या में, प्रूराइटिस के लिए, लंबे समय तक चलने वाली खांसी की समस्या में, डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि जब डायबिटीज़ वाले लोगों को हाथ पैरों की नसों में दर्द और झंझनाहट होती है, तब भी इसे दिया जाता है। इसके अलावा हिचकियों में, हॉट फ्लैशेस में, जब महिलाओं को मेनोपॉज होता है तब उनके शरीर का तापमान बढ़ता है, खासकर चेहरे, कंधों या बॉडी के अपर पार्ट का। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द को कम करने के लिए, सोशल एंजाइटी को दूर करने के लिए, कपकपी दूर करने के लिए, माइग्रेन के दर्द में, ओसीडी में, डिप्रेशन में और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी इस दवा को दिया जाता है। तो ये सभी इसके ऑफ लेवल यूज़ हैं। यदि इस कंडीशन में इसे लिया जाता है तो कुछ लोगों में ये काम करेगी और कुछ में नहीं करेगी। चलिए, अब डोज की जानकारी लेते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और नॉलेजेबल है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम बात कर रहे हैं इसकी डोज की, इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। यह आपको केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगी, इसीलिए इसकी सही डोज आपकी कंडीशन के अनुसार
आपका डॉक्टर ही तय करेगा। लेकिन इसकी सेफ डोज एक दिन में कम से कम 300 मिलीग्राम और अधिक से अधिक 2500 मिलीग्राम है। और आप याद रखें कि इसे लेने से पहले और बाद में एंटासिड यानी कि एसिडिटी को कम करने वाली दवाएं या सिरप ना लें। चलिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की जानकारी लेते हैं। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं चक्कर आना, नींद आना, शरीर का संतुलन बिगड़ना, थकान होना, धुंधला दिखाई देना, डायरिया, पेट खराब होना, मितली, उल्टी, मुंह सूखना, वज़न बढ़ना, व्यवहार में परिवर्तन होना, क्योंकि आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो दिमाग पर काम करती हैं। इनके अलावा एडिमा यानी शरीर में सूजन आना, सिर दर्द और खांसी भी इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है व्यवहार में आक्रामकता या शिथिलता आना और दौरे पड़ना। और यदि ऐसा होता है तो गाबापेंटिन लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके बाद प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियों की बात की जाए तो शराब के साथ इसे नहीं लेना, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में भी इसे नहीं लेना चाहिए, इसे लेकर गाड़ी ना चलाएं, हैवी मशीनों पर काम ना करें, ऊंचाई पर ना जाएं। इनके अलावा यदि आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जो दिमाग पर काम करती है, जैसे कि एंजाइटी की दवा या फिर एपिलेप्सी की दवा, तो पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचना ज़रूर दे दें। अब वीडियो के अंत में आप उन दवाओं की लिस्ट देख लीजिए जिनके साथ गाबापेंटिन रिएक्शन कर सकती है। यदि आप इनमें से कोई दवा ले रहे हैं और गाबापेंटिन भी लेना चाहते हैं तो सावधान रहें और पहले अपने डॉक्टर से बात करें। तो दोस्तों, ये थी गाबापेंटिन के बारे में वो जानकारी जो आप सभी के लिए ज़रूरी थी। और यदि ये जानकारी आपके या किसी और के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।